हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। ये वीडियो पार्ट है अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड्स लेट, वेर, कॉन्स्ट क्या होते हैं, हमें कब किसका यूज़ करना चाहिए और किसका नहीं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड्स वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं। जो वेर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था अर्ली जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट जब नई नई लैंग्वेज आई थी उस टाइम पर सिर्फ वेर का यूज़ किया जाता था किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वेर जो होता है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है, मीन्स सिर्फ फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड होता है, लेकिन ये जो ब्लॉक को इग्नोर करता है। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में तो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन ब्लॉक क्या होता है ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। जो वेर कीवर्ड है वो अलाउ करता है री डिक्लेरेशन को भी और री असाइनमेंट को भी। मीन्स हम सेम वेरिएबल के नेम से दोबारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं और किसी वेरिएबल की हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स री असाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि मैंने अभी अभी क्या कहा। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut2.js, और इस फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजिंग वेर कीवर्ड एड्रेस, और इसमें मैंने दे दिया इंडिया। अब ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं ये ना किसी ब्लॉक के अंदर है ना ही किसी फंक्शन के अंदर है। ब्लॉक मतलब मान लो अगर आप कोई करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दें तो ये एक ब्लॉक होता है। और अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर कोई एक वेरिएबल बना दूं, मान लो मैंने बना दिया फर्स्ट नेम और मैंने लिख दिया यहाँ पे लोकेंद्र। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम में मैंने कैमल केस का यूज़ किया है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल का जो नेम है वो कैमल केस में लिखेंगे। और ये जो फर्स्ट नेम वेरिएबल है ये हमने एक ब्लॉक के अंदर लिखा है, तो ये होता है एक ब्लॉक स्कोप। और जब भी कोई वेरिएबल ना किसी ब्लॉक के अंदर लिखा जाए ना ही किसी फंक्शन के अंदर लिखा जाए तो वो होता है ग्लोबल स्कोप में, मीन्स हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब किस वेरिएबल को कैसे हम एक्सेस करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, इसको मैं हटा ही देता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उसकी वैल्यू को री असाइन भी कर सकता हूँ। क्या मतलब, मान लो मैंने दिया एड्रेस की वैल्यू को मैंने चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ अगर, और मान लो मैंने चेंज करके कर दिया है उसे USA, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसे कहते हैं री असाइन। री असाइन मीन्स हमने यहाँ पर वेर कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर दे टाइम, तो इसे कहते हैं री असाइन। लेकिन अगर हम वेर कीवर्ड का यूज़ करें, मान लो मैं इस एड्रेस में फिर से वैल्यू चेंज करके कर देता हूँ कनाडा, तो इसे कहते हैं री डिक्लेरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ उसी सेम वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसे कहते हैं री डिक्लेरेशन। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि वेर कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं वैल्यू को, उसमें जो स्टोर्ड डेटा है, स्टोर्ड वैल्यू है, इसको चेंज कर रहा हूँ, इसे कहते हैं हम री असाइन। तो जब भी हम वेर कीवर्ड की हेल्प से कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसे री असाइन भी कर सकते हैं और री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सेस करने का ट्राई करें तो आप देखेंगे कि जो एड्रेस है वो इंडिया से कनाडा हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे कोड सेव करता हूँ, कोड को रन करता हूँ tut2.js, तो हमें कनाडा प्रिंट होकर मिला जो कि हमने री डिक्लेयर कर दिया था। पहले थी वैल्यू इंडिया, उसके बाद कनाडा हो गई यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू को। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू को जब हमने री असाइन किया है उस टाइम पर अगर हम एक्सेस करें, मीन्स प्रिंट करने का ट्राई करें, तो हमें USA देखने को मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेर कीवर्ड से डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो हम री डिक्लेयर भी कर सकते हैं और री असाइन भी कर सकते हैं।
इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वेयर कीवर्ड से डिक्लेयर्ड वेरिएबल होता है वो ब्लॉक को इग्नोर करता है। ब्लॉक को इग्नोर करने का क्या मतलब है, समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक के अंदर एक नया वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, और मैंने लास्ट नेम में जो वैल्यू दी वो दी गुप्ता। अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पर इस की जो वैल्यू है इस ब्लॉक के अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हैं। अगर हम फाइल को सेव करेंगे, रन करेंगे तो हमें गुप्ता प्रिंट होकर मिल जाएगा, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक के बाहर इस लास्ट नेम को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ फॉर बेटर क्लियरिटी, आउटसाइड ब्लॉक, और जब मैं कोड को रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आउटसाइड ब्लॉक में भी हमें गुप्ता प्रिंट होकर मिल रहा है। मीन्स ये इस ब्लॉक को इग्नोर करता है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि इस कोड को वो रीड ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ये ऐसे बिहेव करेगा कि यहाँ पर कोई ब्लॉक है ही नहीं। इसे कहते हैं ब्लॉक को इग्नोर करना। मान लीजिए अगर हम इस एड्रेस की वैल्यू को इस ब्लॉक के अंदर चेंज करें तो भी वो चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू कर दी न्यूयॉर्क, तो आप और उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे एड्रेस को तो आप देखेंगे कि एड्रेस की वैल्यू न्यूयॉर्क हो चुकी है। मीन्स इसने इस ब्लॉक को इग्नोर कर दिया कि यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, ये कोड ऐसा सिंपली लिखा हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये ब्लॉक को तो इग्नोर करता है लेकिन फंक्शन को इग्नोर नहीं करता। फंक्शन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इस पे आपको ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है, हम आगे आने वाली वीडियोस में फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप फंक्शन के सिंटैक्स को इग्नोर कीजिए, मात्र आप वेयर कीवर्ड पे ध्यान दीजिए जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन fn नाम से, और मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। मान लो मैंने बनाया वेरिएबल फुल नेम इक्वल लोकेंद्र गुप्ता। तो हम सबको पता है कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हम कर लेंगे, और हमें फंक्शन को रन करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। और इस प्रकार हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके। हम जैसे ही कोड को रन करेंगे तो हमें लोकेंद्र गुप्ता प्रिंट होकर मिल जाएगा जो कि हमने इस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे आउटसाइड फंक्शन, और यहाँ पर मैं लूँ अगर फुल नेम, तो आप देखेंगे कि हमें एरर देखने को मिलेगा कि फुल नेम इज़ नॉट डिफाइन। और ये एरर कहाँ पर आ रहा है, एरर आउटसाइड फंक्शन लॉग में आ रहा है। तो ये फंक्शन को इग्नोर नहीं करता, ये मीन्स ये फंक्शन स्कोप्ड होता है लेकिन ब्लॉक को इग्नोर करता है। इसके बाद जो कीवर्ड आता है वो होता है लेट। अब जो लेट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 ECMAScript 2015 में। मीन्स 2015 के पहले तक सिर्फ वेयर कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये होता है ब्लॉक स्कोप, मीन्स सिर्फ ब्लॉक के अंदर काम करता है। अभी हमने जैसे देखा कि जो वेयर कीवर्ड है वो ब्लॉक को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक को इग्नोर नहीं करता। हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप में, लेकिन इसे रीअसाइन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि लेट कीवर्ड क्या होता है। यहाँ से हम पढ़ेंगे लेट। मान लीजिए हमने एक लेट कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल बनाया, और मैं ऊपर वाले पूरे कोड को कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमें कोई भी एरर देखने को ना मिले। मान लीजिए हमने कोई एक वेरिएबल बनाया यूजिंग लेट कीवर्ड। अगेन मैं ले लेता हूँ एड्रेस, और मैंने लिया इंडिया। तो अभी हमने देखा कि हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम सेम स्कोप मीन्स हमने ग्लोबल स्कोप में ही इसे रीडिक्लेयर करने का अगर ट्राई करें तो हमें यही एरर देखने को मिल रहा है। और हम होवर करेंगे इस पर तो लिखा आ रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एड्रेस। हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एड्रेस को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम इसे सेम स्कोप में डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम कोड को रन भी करें तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि आइडेंटिफायर एड्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन अगर हम इसे किसी दूसरे स्कोप में रीडिक्लेयर करें, कहने का क्या मतलब है, मान लो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर एड्रेस को रीडिक्लेयर किया, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये जो है एक ब्लॉक स्कोप है और ये है एक ग्लोबल स्कोप, दोनों ही अलग अलग स्कोप है।
और अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एड्रेस की वैल्यू है वो हमें यूएसए प्रिंट होकर मिल जाएगी। इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं। सरप्राइज़ होने वाली बात ये है कि अगर हम इसके बाहर इसको एक्सेस करेंगे, एड्रेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटसाइड ब्लॉक, और मैं इसे भी अनकॉमेंट कर दूंगा, और अगर हम कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें ब्लॉक के अंदर तो यूएसए मिला लेकिन आउटसाइड ब्लॉक में हमें इंडिया मिला। मींस इसने लेट कीवर्ड ने इसे इग्नोर नहीं किया। इग्नोर ना करने का क्या मतलब कि इसने लेट एड्रेस इक्वल इंडिया पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद इस ब्लॉक में जो वेरिएबल थे उसको अलग रखा और इसके बाहर जो वेरिएबल थे उसे अलग रखा। इसने इस एड्रेस को इसके साथ मिक्स नहीं किया और यहाँ पर जो इस एड्रेस की वैल्यू थी उसे इंडिया ही रहने दिया, इस एड्रेस से उसे यूएसए नहीं किया। अगर हम लेकिन हम चाहें, हम यहाँ पर रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे सेम स्कोप में, लेकिन हम रीअसाइन जरूर कर सकते हैं सेम स्कोप में। अगर मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कनाडा, तो आप देखेंगे कि अब जो हमें आउटसाइड ब्लॉक वाले एड्रेस की वैल्यू है वो हमें कनाडा देखने को मिलेगी इंडिया से अपडेट होकर। सिमिलरली अगर हम इस कनाडा को यहाँ से ना लिखकर मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर अगर एड्रेस इक्वल मैं कनाडा कर दूँ, मीन्स मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ग्लोबली और ब्लॉक के अंदर मैंने इस वेरिएबल को रीअसाइन कर दिया। तो आप देखेंगे कोड को रन करेंगे जब, तो जो आउटसाइड वाला ब्लॉक है उसकी भी वैल्यू चेंज हो गई। मीन्स अगर हम लेट कीवर्ड से डिक्लेयर्ड किसी वेरिएबल को रीअसाइन करते हैं किसी ब्लॉक के अंदर भी, तो भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा। जैसा कि हमने वेर के केस में देखा था कि ये फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसे फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेट के केस में भी सेम होता है। इसके बाद जो अगला कीवर्ड आता है वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट होता है वो भी एक ब्लॉक स्कोप कीवर्ड होता है, बिल्कुल ही लेट की ही तरह। इसे ना तो हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही रीअसाइन कर सकते हैं। मीन्स हमने अभी वेर के केस में देखा था कि वेर के केस में हम वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर भी कर पा रहे थे और रीअसाइन भी कर पा रहे थे। लेट के केस में हम रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे सेम स्कोप में, बट रीअसाइन कर पा रहे थे। लेकिन कॉन्स्ट के केस में ना तो हम सेम स्कोप में रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीअसाइन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी स्कोप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ से हम समझेंगे कॉन्स्ट, अगर मान लो मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाया पाई। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि पाई क्या होता है तो आपको थोड़ी सी गणित पढ़ना चाहिए। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और ये कभी भी चेंज नहीं होती है, और जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। तो क्या पाई की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और कॉन्स्ट के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम पाई की वैल्यू को चेंज करने का भी ट्राई करें तो हमें अभी तो एरर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जैसे ही कोड रन करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। कैन नॉट रीअसाइन कांस्टेंट वेरिएबल। लेकिन अगर हम कोई एक ब्लॉक बनाए और अगर हम इसे रीडिक्लेयर भी करने का ट्राई करें, मान लो हमने लिखा कॉन्स्ट पाई इक्वल 3, तो हमें यही एरर देखने को मिल रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल पाई। और अगर हम कोड को सेव करेंगे और रन भी करेंगे तब भी हमें एरर देखने को मिलेगा कि आइडेंटिफायर पाई हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। हमने देखा था लेट के केस में कि अगर हम किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर रीअसाइन कर रहे थे तो हम ऐसा कर पा रहे थे, लेकिन एक कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम कोड को सेव करेंगे और रन करेंगे तो हमें अगेन एरर देखने को मिलेगा कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो नॉट पॉसिबल। लेकिन हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पर बनाया कॉन्स्ट पाई इक्वल 3, जो कि बिल्कुल गलत वैल्यू है, पाई की वैल्यू कभी 3 नहीं होती। और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे पाई की वैल्यू, सिमिलरली अगर हम इसके बाहर भी पाई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे आउटसाइड ब्लॉक, कोड को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, पाई की वैल्यू है जो कि आउटसाइड ब्लॉक, उसकी वैल्यू अनचेंज रही, वो ब्लॉक के अंदर वाले पाई की वैल्यू से चेंज नहीं हुई।
आप इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जो वेयर कीवर्ड होता है वो एक ओपन बॉक्स की तरह होता है। मीन्स हम उसमें कभी भी कुछ भी रख सकते हैं और कभी भी कोई भी नई वैल्यू भी दे सकते हैं। मीन्स हम उसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं। जो लेट होता है वो एक क्लोज्ड बॉक्स की तरह होता है, जिसका लिड ओपन करके हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन नया बॉक्स नहीं ला सकते। लेकिन कॉन्स्ट के केस में ना तो हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही रीअसाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हमें कब किसका यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें वेयर कीवर्ड का यूज़ कभी भी नहीं करना है। जी हाँ, वेयर कीवर्ड का यूज़ जो है वो पहले किया जाता था और इस वेयर कीवर्ड का यूज़ करने से आपके कोड में बग्स आ सकते हैं। जो वेयर होता है इस फंक्शन स्कोप्ड एंड अलाउज रीडिक्लेरेशन विच कैन कॉज बग्स। मीन्स जो वेयर है वो रीडिक्लेरेशन को अलाउ करता है जो कि बग कॉज कर सकता है। क्या मतलब, अगर मान लो आपने बहुत बड़ा कोड है आपका और आपने यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लो नेम इक्वल अभिषेक, ठीक है, और आप भूल गए कि आपने ऊपर ऑलरेडी नेम डिक्लेयर कर रखा है और आपने नीचे कहीं आकर, पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और इसको भी, आपने नीचे कहीं आकर इसको दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया नेम इक्वल, अब मान लो इस केस में आपने कर दिया यहाँ पे उमंग। तो क्या होगा कि इस नेम की जो वैल्यू है वो इस नेम से चेंज हो जाएगी। या फिर मान लो अगर आपने इसको किसी ब्लॉक के अंदर भी रीडिक्लेयर किया तो भी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, इवन दो केवल आपको इस ब्लॉक के अंदर ही वैल्यू को चेंज करना था, लेकिन जो आपके ऊपर वाले नेम की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इसी कारण से हमें कभी भी वेयर का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो लेट है वो ब्लॉक स्कोप होता है एंड अलाउ री असाइनमेंट बट नॉट रीडिक्लेरेशन। जो लेट कीवर्ड होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है और री असाइनमेंट को तो अलाउ करता है लेकिन रीडिक्लेरेशन को अलाउ नहीं करता। जो कॉन्स्ट होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है लेकिन ना तो रीडिक्लेरेशन अलाउ करता है ना ही री असाइनमेंट। यूज़ कॉन्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट, हमें हमेशा कॉन्स्ट का ही यूज़ करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस कोड में जहाँ भी आप कोड कर रहे हैं इसमें आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है तो उस केस में आप लेट का यूज़ करें, वेयर का यूज़ आप कभी भी ना करें। हाँ, इन केसेस अगर आपका कोड कोई बहुत पुराना कोड है जिसमें वेयर का ऑलरेडी यूज़ हो रखा है तो उस केस में आप वेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी कोई नया कोड लिखने जा रहे हो तो उसमें कभी भी वेयर का यूज़ ना करें। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड्स वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।